खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनावी चर्चा परिचर्चा, 40 से अधिक चुनावी चौपाल के बाद गांव में, शहर में, हर जगह दिग्गजों से सीधी बात, सक्सेस से सीधी बात और लगातार चुनाव में चकचक की सबसे तेज आवाज रोजाना खबर। सवाल यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है। सवाल यह है कि रामानंद सागर के अहम किरदार रोल निभाने वाले राम की भूमिका में अरुण गोविल को जिस तरीके से भाजपा ने घर वापसी करवाया है, यानी कि अपने जन्म धरती को संवारने सजाने का काम का जिम्मा उनके कंधों पर डालने जा रही है भाजपा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 70 साल में अपनी जन्म धरती को मजबूत कर्म भूमि बनाएंगे। ये तमाम महिलाएं बैठी हैं, देख सकते हैं आप, जो दिन रात 24 घंटे भाजपा के लिए चुनावी चौपाल कर रही हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं और कह रही हैं अब की बार 400 के पार। क्या नारा है? अब की बार 400 पार। तो क्या लगता है कैसा रिस्पांस मिल रहा है महिलाओं का, और किस तरीके से योगी और मोदी कानून व्यवस्था के मामले में तो मुस्लिम भी मुरीद हैं, आप कैसे महिलाओं को कैसे आप बात कर रही हैं, क्या कहना है? जहां भी हम लोग जाते हैं सब इसी बात से सहमत हैं कि जो पिछले 2 बार जो सरकार रही है, जो उनका कार्य रहा है, सभी बहुत संतुष्ट हैं और आगे भी अगले जितनी बार भी कोई भी चुनाव होंगे तो 400 पार क्या, अब बस 500 पार ही जाएगा अगली बार। बिल्कुल, पहले तो मीडिया वाले चुनावी चौपाल किया करते थे, अब भाजपा वाले भी चौपाल कर रहे हैं। मतलब आप सीए प्रभात जी के यहाँ ए ब्लॉक में आई हैं और यहाँ मैं भी आ गया हूँ और लगातार। आपका नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम वैशाली चौधरी है। क्या है दायित्व आपका? मैं भाजपा में कार्यकर्ता हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है चुनावी चौपाल में जाके, जब महिला मंडली के बीच आप बैठती हैं, वहाँ पे जो राम जी की भूमिका के जो सीता माँ है, मतलब उनकी धर्मपत्नी है, उनको लेके आपको कितनी संजीदगी से उनको मिलवाती हैं, कैसे करती हैं, बताइए। बिल्कुल, जितने भी लोग उनसे मिले हैं तो आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि वो बिल्कुल सीता माता ही हैं। वो इतनी सरल और इतनी प्यारी इंसान है कि हम लोग बहुत दिनों से लगातार उनके साथ हैं। तो जितने लोगों को वो मोहित कर पाती है, मतलब वो लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उनके लिए लोग कितना ज्यादा उनका उत्साह उनके लिए है, मतलब जितना श्री राम के लिए है आज, उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि माता सीता के लिए लोग उत्साहित हैं। और इतना प्यार उनको मिल रहा है हर तरफ से, वो लोगों से इतने अच्छे से मिलती हैं, इतने अच्छे से अपनी बात कहती हैं, समझाती हैं। तो सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि वो यहीं की हैं और हमारे लिए ही आई हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा के लिए यहाँ की जनता धन्यवाद करेगी कि राम जी के साथ एक बहुत ही प्यारी सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्रीलेखा अरुण गोविल को देकर उन्होंने सीता की कमी पूरी कर दी। क्या आप मानती हैं? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है। क्या चुनावी प्रचार में किस तरह के अनुभव आप साझा कर रही हैं, किस मन महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं श्रीलेखा गोविल जी के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में, अपने ही परिवार के साथ हूँ। अभी देख रहा था आप उनको माँ कह रही थी। हाँ, मुझे वो मेरी माँ ही है। हाँ, क्योंकि मुझे उनके साथ माँ की तरह प्रतीत होता है। मुझे ही नहीं, सबको लगता है कि वो हमारे साथ पहले से रह रही हैं। वो आज नहीं आई, वो पहले से ही आई हैं। तो आप चिकित्सक में जिस तरह के सर्जन कर रही हैं, सर्जरी कर रही हैं, तो क्या लग रहा है वोटों की सर्जरी ठीक ठाक हो रही है? बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। दूसरा, मैं डॉक्टरेट किया है मैंने। अच्छा, पीएचडी किया है? जी जी जी, में रिसर्च स्कॉलर रही है। बिल्कुल। रिसर्च क्या कह रहा है? रिसर्च मेरा ये कह रहा है कि बहुमत के साथ अरुण गोविल जी आ रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए बस तैयार 4 जून को राम जी की जो जिस तरह से चुनाव जीत कर आएंगे, तो किस तरह स्वागत करेंगे आप लोग? उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा। उनका परिवार और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आए और हम उनका स्वागत करें। बिल्कुल, मेरठ वाकई एक सेंसिटिव जगह है। प्यार देने वालों के लिए यहाँ पे क्रांति भूमि एक नजीर बनता है। हमारे पास देश दुनिया की जानी मानी प्रसिद्ध कवित्री हैं कोमल रस्तोगी। हम शुरुआत करने से पहले इनसे पहले गुनगुनाएंगे कि हमारे दर्शकों को कि 2 लाइन ये कविता से शुरू करें, तभी रोजाना खबर के दर्शक संतुष्ट होंगे। देखिए, पहले तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 2 पंक्तियां आपको देती हूँ कि भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, और डर कर थर थर लगे कांपने पाखंडी और ढोंगी छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी, छा गए घर घर मोदी, गूंजता हर हर मोदी। बिल्कुल, इनके कविता को या सॉन्ग को कह लें आप, कम से कम कई करोड़ लोगों ने देखा है और मैंने खुद अंदर से महसूस किया है फेसबुक और तमाम चीज़ों पे। क्या लगता है लिखते समय क्या फीलिंग आ रही थी आपको? देखिए, जब मुझे जहाँ तक है कि राष्ट्रवादी कवयित्री के रूप में जाना जाता है और जब बात मेरे देश की हो, मेरी मातृभूमि की हो,
तो वो अंदर से आता है जो भी आता है। और मोदी जी और योगी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं लगातार निरंतर, तो वो भावना अंदर से आ रही है और माँ सरस्वती की कृपा से शब्द स्वतः गीत की माला में पिर जाते हैं, पिरोज लिए जाते हैं। जी बहुत बढ़िया। आधी आबादी जब ठान लेती है तो कोई भी मुकाम हासिल कर लेती है। सीधे सवाल पे आते हैं। श्रीलेखा गोविल जी को आप लेकर जगह जगह जा रही हैं, चौपाल कर रही हैं, महिलाओं से मिलवा रही हैं, बहुत गर्मजोशी स्वागत हो रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या अनुभव है आपके पास? देखिए, व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा था जब मैं उनसे मिलने, जिस दिन वो मेरठ आई, मेरा उसी दिन उनसे परिचय कराया गया। और कहीं आपकी तरह मेरे मन में भी था कि सेलिब्रिटी हैं, पता नहीं कैसी होंगी, लेकिन जिस समय मेरा उनसे संपर्क हुआ, पहला परिचय हुआ, मुझे उसी समय लगा कि कितनी सहज महिला हैं। क्या इतने बड़े व्यक्ति की पत्नी, जिसको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना जाता हो, इतनी सहज हो सकती है? तो मुझे समझ आ गया कि अरुण जी को अंदर से वो शक्ति मिलती है, घर से वो प्यार और स्नेह मिलता है जो वो बाहर आकर के प्रवाहित कर देते हैं। तो बिल्कुल महिलाओं में पूरा जोश है। 26 अप्रैल को एक बार बिल्कुल है। महिलाएं तो बार बार आभार मोदी और योगी जी का कर रही हैं, और मेरठ की महिलाएं अरुण जी और श्रीलता जी को वो स्नेह दे करके बार बार आभार व्यक्त कर रही हैं। 2 पंक्तियां देती हूँ कि मोदी जी बार बार आपका आभार, आपका आभार, आधी आबादी को दे दिया अधिकार। मोदी जी बार बार आपका आभार, आपका आभार, आधी आबादी को दे दिया अधिकार। बिल्कुल, आधी आबादी के लिए उन्होंने 33% आरक्षण संसद में कर दिया है। और ऐसे में बिल्कुल जिस तरीके से तमाम महिलाएं मेरठ में लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं, हमारे पास एक और दिग्गज चेहरा है और लगातार हर जगह चुनाव प्रचार में सबसे पहले ट्रक के ऊपर सवार हो जाती हैं और लोगों का अभिवादन करती हैं, पैदल भी घूमती हैं। पिछली बार तो हाथ या पैर में फ्रैक्चर भी करवा चुकी थी। तो ऐसे दिग्गज चेहरा हैं डॉक्टर अंजू वारियर जी, और लगातार एक ज़मीनी स्तर पर रह के काम करती हैं। क्या महसूस कर रही हैं आप? हाथ पे ठीक है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज भी मेरा थोड़ा सा हो गया था। मतलब देखिए मैंने क्या हो गया था, मतलब देखिए मैंने क्या कहा, आज हुआ है कुछ। हाँ जी। लेकिन ये तो सब जब घर से निकलते हैं तो ऐसा तो होता ही है, ऐसी कोई बात। मोदी योगी जी के नाम पे तो सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, जो हमारी नारी शक्ति है, जिस तरह मोदी जी के लिए भगवान के रूप में हमारे बीच हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली है। एक तो हम भारत में पैदा हुए, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारी दिशा को जिन्होंने बदल दिया, महिलाओं की सोच को, हर परिवार की सोच को बदल दिया। पहले क्या होता था, मैं खुद की बताऊं, मेरे भी परिवार में महिलाओं को राजनीति में जाना पसंद नहीं करते थे। आपके भैया तो कैबिनेट मंत्री रहे। देखिए, परिवार जरूर रहा है, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊं। महिलाओं के लिए, चूंकि भाजपा के आने से पहले जो दूसरी पार्टी की सरकार थी, महिलाओं के लिए सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन इस टाइम हम लोगों को तो लगता है भाजपा के अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हमें लगता है मोदी जी ने इतना कुछ हम लोगों के लिया, तो आज हर नारी सड़क पे निकली हुई है। और ऊपर से मोदी जी का जो निर्णय है अरुण गोविल जी को मेरठ से लड़ाना, वो भी बहुत अच्छा उनका निर्णय रहा। अगर अरुण जी यहाँ पर हैं तो हमें तो लगता है, एक तो राम की अलग उन्होंने जगाई। उससे पहले क्या होता था, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि हमें भी राम के विषय में नहीं पता था। जब रामायण हमने देखी तो हमने बच्चों को भी उसके बारे में बताया, क्योंकि हमने किताबों कोरोना में भी आया था एक बार, कोरोना में भी आया, तब बच्चों को दिखाया। तो राम की अलग जगाने वाले, राम के अवतार के रूप में हमारे बीच अरुण गोविल जी हैं। हमारे में कैसा उत्साह है मेरठ में? महिलाओं के अंदर बहुत उत्साह है, और उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर हमारी बहनें चल रही हैं। मेरा परिचय उनसे आज ही हुआ है, आज ही मैं मिली हूँ। लेकिन मैं लगातार, मेरे पास संदेश आ रहे हैं, बहन जी बहुत ही बढ़िया लेडी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, हर नीचे के तबके में भी जाके ऊपर के तबके में उन्हें लगता ही नहीं कि वो एक सेलिब्रिटी की पत्नी है या सेलिब्रिटी रही है। मुझे पता चला है उन्होंने भी काम किया है, पिक्चरों में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है, लेकिन वो इतनी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। तो नारी शक्ति का इसमें आधी आबादी तो देखो हम लोग हैं ही, लेकिन पूरा रोल हमारी श्रीलेखा जी भी निभा रही हैं। अरुण गोविल जी तो हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो आज नारियों की भूमिका में निभाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखो, जिस तरीके से पत्नी ने पूरी महिला टीम को सजाया, संवारा और एक तरह से सेंट्रलाइज किया, जाहिर सी बात है जब किसी का नेचर किसी को पसंद नहीं आता है तो ये किसी की बपौती तो होती नहीं है। महिलाएं फिर कन्नी काटती हैं, कोई भी व्यक्ति कन्नी काटता है। लेकिन जब श्रीलेखा गोविल जी की नेचर, जो खुद कलाकार रही हैं, और मैं भी इंटरव्यू कर चुका हूं, हो सकता है आप इंटरव्यू देखे हो या देखेंगे भी, सवाल ये है कि जब आप किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं तो बनाइए मत सुन के,
जब आप खुद फेस करिए तब सोचिए कि आखिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। लगातार दो शख्सियत और हमारे पास महिला शख्सियत बैठी हैं, प्रखर वक्ता हैं और जब किसी मोर्चे पर डटती हैं तो डटती रह जाती हैं। सवाल यह है कि चाहे विपक्षी पार्टी को नोचना हो, खरोचना हो या सीधे संवाद करके प्रहार करना हो, उसे पूजा बंसल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ऐसे में पूजा बंसल बहन जी यहाँ बैठी हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या लग रहा है, इस बार पूरा आक्रामक तेवर है और राम जी को बिल्कुल 4 जून को राज्याभिषेक कर देना है। बिल्कुल राज्याभिषेक कर देना भैया। और जहाँ मेरा मानना है कि जैसे हमें अरुण गोविल जी पिता के रूप में मिले हैं तो श्रीलेखा जी हमें सीता माता के रूप में मिली हैं। और महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में इतना ज़्यादा उत्साह है कि एक तरफा पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा शहर राम में हो चुका है। मैं बीते दिनों अभी दुबई गई थी तो वहाँ जब उन लोगों को पता चला कि मैं इंडिया से आई हूँ, इंडिया में भी मैं मेरठ से आई हूँ, तो उन्होंने पूछा कि भाई राम मंदिर का क्या है। मैंने कहा राम मंदिर तो राम में है और पूरा देश राम में हो चुका है। तो वो लोग इतने उत्साह थे, इतना उन लोगों में उत्साह था राम मंदिर को लेके कि भाई दुबई में भी राम मंदिर बनाए। वहाँ के लोगों का कहना था कंट्री में, बहुत अरब देश, बिल्कुल, जहाँ मतलब ये समझो कि जहाँ पे कभी कोई पूछता नहीं था, आज वहाँ बारिश भी वहाँ पे करवानी पड़ती थी आर्टिफिशियल। जब से वहाँ पे राम मंदिर का आयोजन हुआ है उसके बाद बारिश भी हो गई, बाढ़ भी आ गई। और देखिए जो अरबी लोग थे कहाँ, वो आज वो राम का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से आप लगातार 4-5 सालों से फ्रंट फुट पे हैं, क्या लग रहा है कि महिलाओं के अंदर राम के आने से और उनकी पत्नी जो श्रीलेखा गोविल जी हैं उनके आने से सारी जनता एक तरफ मुरीद हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है भैया, बिल्कुल। मतलब महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये एक ऐसा चेहरा है अरुण गोविल जी, क्योंकि हमने जब से होश संभाला है हमने राम के रूप में ना उन्हीं को देखा है। हमारे घर के मंदिर में जो तस्वीर रखी है ना वो अरुण गोविल जी के चेहरे की लगी हुई है। 80 के दशक में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था, हम लोग बच्चे थे और उस दौरान टीवी के कुछ चंद चुनिंदा अमीरों के घर में टीवी हुआ करती थी और लगातार प्रसाद और अगरबत्ती जल जाता था, दरी बिछा के नीचे बैठते थे। और उस समय ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर जब रामायण सीरियल आता था तो उस जीवंत चेहरे को, मैं अभी बात भी कर रहा था किसी से कि भैया 50 रामायण सीरियल आ चुके हैं लेकिन रामानंद सागर के रामायण के किरदार वाले अरुण गोविल को आज तक किसी ने किरदार के रूप में पीछा नहीं किया है। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जो गुस्सा होती हैं तो जूडो की खिलाड़ी हैं और बात से नहीं तो हर तरीके से नारी शक्ति का वो लोहा मनवा देती हैं। भावना शर्मा जी हैं जो वार्ड 53 से भाजपा के उम्मीदवार रह चुकी हैं पार्षद में। और सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे डराने धमकाने का मामला चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो पार्टी है भाजपा, वो बहुत ही सहज पार्टी है जहाँ पे सारे काम बहुत सहजता से होते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा गुंडागर्दी नहीं होती है। गुंडागर्दी के लिए तो और सरकारें बैठी हैं। और आप जहाँ तक देखते कभी जूडो की जरूरत पड़ी क्या रास्ते में? नहीं नहीं, अभी इस सरकार में नहीं पड़ी, लेकिन इससे पहले वाली सरकार में मुझे बहुत जरूरत पड़ती थी। निपटाया, बहुत सारों को निपटाया था। लेकिन जब से माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, जिस प्रकार महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, आज आप रात में चाहे 2 बजे निकलिए, 3 बजे निकलिए, आप देखते हैं कि जगह जगह पुलिस की पेट्रोलिंग है, जबकि दूसरी सरकारों में ये सब चीजें मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं। कोटला के अंदर जाता हूं मैं, तमाम मुस्लिम महिलाओं से बात करता हूं, ग्राउंड जीरो पे जाके कहती हैं भैया वोट किसी को दे लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे योगी सरकार जैसा कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, सरकारें और भी आई थी लेकिन महिलाओं के लिए सोचना किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा। जिस ग्राउंड जीरो पे जाके जो मोदी सरकार या योगी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, आप देखिए 33% आरक्षण की अगर हम बात करते हैं, आज से पहले कितने साल पहले ये मुद्दा संसद में रखा गया था, फाड़ भी दिया गया था, बार बार रखा गया, कई बार रखा गया, लेकिन हर बार ये होता था कि महिलाएं तो घर में रहनी चाहिए, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती हैं। लेकिन मोदी जी का हमारे लिए ये 33% आरक्षण करना हम लोगों को एक हमारी पहचान देना है कि आज हम आपके साथ अगर मैं बैठ के वार्तालाप कर पा रही हूँ या मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी जी हैं जिन्होंने हमें आज ये आज़ादी दी है कि मैं खड़े होकर अपनी बात पुरुषों के साथ रख सकती हूँ, कंधे से कंधा मिला के चल सकती हूँ। ये भी सच्चाई है कि भाजपा में जितनी महिलाएं चुनाव में दिखती हैं या पार्टी में दिखती हैं, 20 साल की पत्रकारिता में दिल्ली से मेरठ तक मैंने भी बड़े नज़दीक से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कहीं नहीं दिखती हैं। तो सवाल लाजमी है, तो जवाब भी इसी में आता है कि जहां भय मुक्त वातावरण होगा वहीं कोई पति अपनी पत्नी को भेजेगा। आखिरी सवाल आपसे,
क्या लगता है कि चुनाव प्रचार में इस बार वोट निकलवाएंगे? क्योंकि हम लोग लोग हैं वो वोट डालने में पीछे रह जाते हैं। देखिए, निकलवाने की जहाँ तक बात आती है तो ये हमारे घर का चुनाव है, ये हमारा अपना चुनाव है। अरुण गोविल जी कोई बाहर के नहीं है, वो हमारे घर के हैं। हम अरुण गोविल जी, हम हर एक व्यक्ति अरुण गोविल है, हर एक व्यक्ति लेखा जी है। हम लोग खुद अपने आप बिना कहे घरों से निकलेंगे। और मेरा जहाँ तक अभी तक मैं जो जमीनी स्तर पे प्रचार देख रही हूँ या लोगों के बीच में जा रही हूँ, चौपालें कर रही हूँ, तो लोगों में इतना उत्साह है, वो ये कहते हैं कि आपको आग्रह करने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे और बाकी सबको लेके जाएंगे। और आप देखिएगा कि हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, बहुमत में आएंगे और 400 पार हमारी सरकार आएगी। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आधी आबादी ने कमर कस लिया है और जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं ये बात साफ है कि इस बार जब अयोध्या में 500 साल बाद राम जी, रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हुए तो देश दुनिया में दिवाली मनी। सवाल यह है कि 1958 में पैदा होने वाला वो शख्स जिसने देश दुनिया में राम के किरदार को जिंदा किया, जिन्होंने अपने घरों में लोगों अपने घरों में उस राम के तस्वीर को लगाते हैं, उसी राम के किरदार को जिंदा करने वाले अरुण गोविल आज क्रांति भूमि मेरठ के एक बड़ी पहचान के रूप में दुनिया के मानचित्र पर छा गए हैं। सवाल यह है, आपके लिए महज एक वोट है, लेकिन सोचिए जब कोई कहेगा कि मेरठ से राम हार गया तो आपके दिलों पे क्या बीतेगी। चलते चलते एक आखिरी सवाल कवित्री कोमल रस्तोगी से लेंगे। जी हाँ, कुछ कह रही थी आप। मैं बस सभी से मतदान की अपील करना चाहूंगी कि जागो जागो देशवासियों, सुन लो मेरी पुकार। जागो जागो देशवासियों, सुन लो मेरी पुकार। प्रजातंत्र के महासमर को हो जाओ तैयार। बहुत बढ़िया। तो लगातार इस चुनावी चौपाल में जिस तरीके से लगातार आधी आबादी से हमने बात की और आधी आबादी का साफ कहना है क्योंकि जिंदगी तभी पूरी होती है जब आधी आबादी आपके साथ देती है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।